नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हम बृहस्पति पर 5 वीडियो की एक श्रृंखला बना रहे हैं, जिसमें भाग 1 में हम पूरा विश्लेषण बृहस्पति पर, बृहस्पति के कारकत्व क्या होते हैं, बृहस्पति आपको क्या क्या दे सकते हैं, या अगर अशुभ स्थिति में हो तो वो आपको किस तरह से परेशान कर सकते हैं, इस पर हमने विश्लेषण किया है। और अब हम भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 जिसमें हम पहले घर में, दूसरे घर में और तीसरे घर में अगर आपका बृहस्पति है तो वह आपको किस प्रकार से लाभ पहुंचा सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति आप पर धन वर्षा भी कर रहे हैं और हर प्रकार का मान सम्मान देने का सामर्थ्य भी बृहस्पति रखते हैं। तो आपका नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, इन सभी का जो अधिपति है ये देवगुरु बृहस्पति के पास है। तो आइए भाग 2 में आगे इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के पहले भाव में बैठे हों तो जैसा कि हम जानते हैं बृहस्पति 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। अगर हम काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो वह 9वें घर के स्वामी हैं। और लगन में बैठकर बृहस्पति आपको मान सम्मान, प्रॉस्पेरिटी, धन, यश, कीर्ति सभी आपको देते हैं। और बृहस्पति ऐसे व्यक्ति अक्सर देखा गया है कि सरकार में उच्च पदों पर किसी संस्था के अधिकारी या उसके सबसे शीर्ष नेतृत्व करते हैं। सोशल मीडिया या सोशल सर्कल के अंदर एक इनकी अलग पहचान होती है। ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं और ऐसे लोगों को लोग मान सम्मान देते हैं। यदि कहीं कुछ निर्णय करना हो तो लोग इनसे सलाह भी लेते हैं, इनसे कंसल्ट करते हैं। अब लगन में बैठे बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से 5वें घर को देखते हैं। तो 5वां घर जो कालपुरुष की कुंडली का सूर्य का घर है और देवगुरु बृहस्पति जो 9वें भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं, तो यह सूर्य का घर है, यह बृहस्पति के मित्र हैं। तो मित्र होने के कारण यह इस घर को वृद्धि प्रदान करते हैं, इस घर को प्रॉस्पेरिटी देते हैं। 5वें घर से हम शिक्षा, ज्ञान, संतान, आपका इंट्यूशन पावर। अगर बृहस्पति लगन में बैठकर 5वें घर को देखते हैं तो ऐसे लोग अक्सर देखा गया है कि सामने वाले के मन को पढ़ लेते हैं। और यहाँ अगर केतु का संबंध बन जाए 5वें घर के साथ तो इन लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। बृहस्पति जो धर्म के कारक भी हैं, ज्ञान के कारक भी हैं, तो ऐसे बच्चे जिनके लगन में बृहस्पति बैठकर 5वें भाव को देखता है और जब बृहस्पति की दशा आती है तो ऐसे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम ऊंचा करते हैं, पूरे अपने ख़ानदान का नाम ऊंचा करते हैं और ऐसी स्थिति में इन्हें स्कॉलरशिप भी मिलती है। लगन में बैठकर गुरु 7वें भाव को भी देखते हैं। तो 7वें भाव को देखने के कारण ऐसे लोगों को जीवन साथी बहुत ही संस्कारी मिलता है। ऐसे लोगों के साथ जीवन साथी का संबंध बहुत ही बढ़िया रहता है, अच्छा संबंध होता है, आपसी तालमेल बहुत अच्छा चलता है, किसी प्रकार की वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं आती। और यहाँ दृष्टि के कारण अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है या कोई अपोनेंट है तो उसको भी आप कंट्रोल करके चलते हैं। वह भी आपकी सलाह के बगैर कोई कार्य नहीं करता, आपसे मिलजुल कर रहता है, आपकी बात मानता है और जिससे आपको प्रसिद्धि भी मिलती है। यहाँ बैठे बृहस्पति 9वें भाव को देखते हैं। 9वां भाव हमारे भाग्य का भाव है, हमारे पिता का भाव है, हमारे गुरुओं का भाव है और साथ ही हमारे तीर्थ यात्राओं का, लॉन्ग जर्नी का, कम्युनिकेशन का, इन सभी का भाव है। हायर कम्युनिकेशन, हायर लर्निंग का भाव है। तो अक्सर जब बृहस्पति 9वें भाव को देखता है तो ऐसे लोगों के पिता को भी प्रसिद्धि, मान सम्मान, सोसाइटी में एक उनकी प्रतिष्ठा होती है और एक धनी व्यक्ति होते हैं, उनको हर प्रकार का बृहस्पति से संबंधित सुख प्राप्त होता है। यहाँ दृष्टि के कारण ऐसे लोग अक्सर उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, भाग्य उनका पूर्ण रूप से साथ देता है और गुरुओं से वह धर्म से जुड़े होते हैं। अगर यहाँ राहु भी संबंध बना ले 9वें भाव के साथ तो निश्चित रूप से वह धर्म का प्रचार करते हैं और सभी प्रकार का लाभ उन्हें प्राप्त होता है। तो यह था लगन में गुरु। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव में। जब बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठते हैं तो द्वितीय भाव हमारा कुटुंब का भाव है।
हमारा धन का भाव है, हमारी इनिशियल जो एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है जो हम कुटुंब से लेते हैं अपनी, वो भाव है। और यहाँ हम धन संचित करते हैं। यहाँ बैठा बृहस्पति आपको धन संचित करने में सहायता करता है। और अक्सर कहा जाता है कि जहाँ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वहाँ वह 1000 गुना अधिक फल देने लगते हैं, उस घर के कारकत्व को 1000 गुना पॉजिटिव बढ़ा देते हैं। तो यहाँ बैठे बृहस्पति आपके छठे भाव को देखते हैं। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, आपका कंपटीशन आदि का विचार करते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ बैठे बृहस्पति आपको शुभ दृष्टि आपके छठे भाव पर डाल रहे हैं, जिससे आपके शत्रु और आपके ऋण, आपके रोग आदि को कंट्रोल करते हैं। साथ ही ऐसे लोगों में कंपटीशन की भावना थोड़ी कम होती है। अगर इस पे क्रूर ग्रहों की दृष्टि होती है तो कंपटीशन की भावना बढ़ जाती है। अब यहाँ हम अगर अष्टम भाव की बात करें तो 8वें घर से हम रिसर्च, आपका ससुराल, आपकी छुपी हुई विद्या, आपकी तंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या और धर्म ज्ञान, जो छुपा हुआ अंडरग्राउंड रिसर्च है, वो जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उसको हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो गुरु की दृष्टि के कारण ऐसे लोगों का अपने ससुराल में बहुत अच्छा संबंध होता है, उनको मान सम्मान मिलता है, ससुराल के साथ वो मिलकर चलते हैं, अंडरग्राउंड रिसर्च में बहुत अच्छी कामयाबी मिलती है उन्हें। यहाँ छुपा हुआ धन भी है, पैतृक संपत्ति भी है, तो ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति मिलने की भी पूरी संभावना रहती है। साथ ही ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि रिसर्च फील्ड में कामयाब होते हैं, सट्टेबाजारी में कामयाब होते हैं, अगर जुआ खेलते हैं तो उसमें भी कामयाबी मिलती है ऐसे लोगों को। लेकिन बाकी ग्रहों की स्थिति भी देखनी पड़ती है। लेकिन आप जुआ खेलने, अगर आपकी कुंडली में दूसरे घर में जुआ बृहस्पति बैठे हैं तो इसको देखकर आप जुआ खेलना शुरू ना कर दें। बाकी ग्रहों का भी विश्लेषण किया जाता है जो आपको आकस्मिक लाभ दे सकता है। साथ ही यहाँ बैठकर गुरु बृहस्पति दशम भाव को देखते हैं। तो दशम भाव पर दृष्टि के कारण बृहस्पति अक्सर देखा गया है कि आपके व्यवसाय में वृद्धि करते हैं। आपका व्यवसाय दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि करता है, प्रोग्रेस करता है। यहाँ आपसे कर्म कराते हैं, यहाँ आपका कर्म स्थान है, व्यवसाय है, आपके सहकर्मी हैं आपके, और यहाँ यह आपके जीवन साथी के सुख का घर भी है। अगर दशम भाव पर बृहस्पति दृष्टि डालते हैं तो आपके जीवन साथी अत्यधिक सुखी होते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में पीड़ित हैं तो यह सब विपरीत प्रभाव देने लगते हैं। जब गुरु बृहस्पति पीड़ित होते हैं कुंडली में तो ऐसी स्थिति में वह नेगेटिव रिजल्ट अधिक देने लगते हैं। और अब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति पर जो तीसरे भाव में बैठेंगे तो आपको क्या रिजल्ट देंगे। तीसरे भाव में बैठे बृहस्पति सबसे पहले आपके तीसरे भाव के कारकत्वों की वृद्धि करते हैं। तीसरा भाव आपका कम्युनिकेशन, आपका वाक शक्ति, आपकी ट्रैवलिंग, छोटे भाई बहन आदि का विचार करते हैं। तो ऐसे बृहस्पति के लोगों को अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग संपादक, लेखक आदि बनते हैं और इनकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग अक्सर दूसरों को कन्विंस करने की शक्ति रखते हैं। और अगर यहाँ बुध का संबंध बन जाए तो ऐसे लोग अपनी वाणी के कारण दूसरों को सम्मोहित कर लेते हैं। महफिल की जान होते हैं ऐसे लोग, अट्रैक्ट कर पाते हैं महफिल को। ऐसे लोग अच्छे गुरु बन जाते हैं। यहाँ बैठे बृहस्पति सप्तम भाव को देखते हैं। जीवन साथी आपका संस्कारी होता है, आपके साथ मिलकर चलता है और सभी प्रकार के आपके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। आपकी प्रोग्रेस जो है वो आपके विवाह के बाद होती है। यहाँ बैठे बृहस्पति आपके नवम भाव को भी देखते हैं। तो आपका भाग्य जो उदय होता है आपके विवाह के बाद होता है। ऐसी स्थिति में आप धर्म से ज़्यादा जुड़े रहते हैं, आपकी धार्मिक जो इंक्लिनेशन है वो ज़्यादा होता है, आपके पिता के साथ आपका अटैचमेंट ज़्यादा होता है, आप अपने पिता को पूरी सपोर्ट करते हैं, आपके पिता आपको सपोर्ट करते हैं, आपके पिता के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा बनता है। आप अपने गुरुओं की सेवा करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, आप लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं, आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। और बृहस्पति जब 11वें भाव को देखते हैं तो 11वां भाव हमारे भाई बहनों का, बड़े भाई बहनों का और धन लाभ का, आपके मित्रों का। तो आपके मित्र बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे उच्च कोटि के मित्र होते हैं, अच्छे संस्कारी मित्र होते हैं, उच्च पदों पर आसीन मित्र होते हैं। मित्र भी मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब प्राप्त करते हैं। और बृहस्पति आपको यहाँ बैठकर बहुत अधिक
धन लाभ देते हैं। तो यह था बृहस्पति पर विश्लेषण भाग 2 का। तो भाग 1 में हम जनरल विश्लेषण कर चुके हैं और भाग 2 में हमने पहले भाव, दूसरे भाव और तीसरे भाव का विश्लेषण किया है, और 4, 5 और छठे भाव का विश्लेषण हम भाग 3 के अंदर करेंगे। आप इन वीडियोस को, पूरी श्रृंखला को ध्यानपूर्वक देखें और आपके भाव, आपकी कुंडली में जिस भाव में बृहस्पति बैठे हैं उस वीडियो को तो पूरे ध्यान से देखें, जिससे आप इसका लाभ उठा सकें। और आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसमें सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। और इन वीडियोस को अपने मित्रों में भी शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।